हेलो, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे पाइसेस के लिए। ये एक टाइमलेस रीडिंग रहेगा, जब भी देखोगे आपके साथ ये एनर्जीज रेजोनेट हो सकती है, ठीक है। और ये किसी भी फुल मून पे आप देख सकते हो सकता है इस फुल मून पे ये एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट हो जाए, या फिर आप जब भी देखोगे आपके सामने जब भी ये रीडिंग आएगा तब ये एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट हो सकती है। इसीलिए ये टाइमलेस रीडिंग है, हमने कहा था सभी के लिए है। और ये रीडिंग सभी के लिए है जिनका सन मून राइजिंग कोई भी साइन अगर पाइसिस है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। एंड आप शादीशुदा हो, कमिटेड रिलेशनशिप में हो, थर्ड पार्टी नो कांटेक्ट, करियर, कोई भी बात हो, आप ये रीडिंग देख सकते हो, ठीक है। आपके लिए गाइडेंस रह सकता है। स्पिरिट प्लीज गाइडेंस फॉर पाइसिस। और ये एक जनरल रीडिंग है तो एज ए गाइडलाइन लीजिएगा जितना रेजोनेट होता है। जो रेजोनेट नहीं होता है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। बेवजह अपने लाइफ सिचुएशन से उसको कनेक्ट करने की कोशिश ना करें। तो पाइसिस, कुछ लोग हैं जिन्होंने आपका साथ कभी नहीं छोड़ा था। आप कितनी भी मुसीबत में थे, कितनी प्रॉब्लम हो गई आपके लाइफ में, इतने उतार चढ़ाव आए, लेकिन वो लोग कभी आपको छोड़कर नहीं गए। तो वो लोग आज भी आपके साथ ही रहेंगे और उनके लिए अभी ग्रैटिट्यूड शो करने का टाइम है। ये आपके तरफ आया है, आपको मिला है ये मौका कि आप उनके लिए कुछ करें, तो ज़रूर कीजिएगा। बहुत से लोगों के लिए ये एनर्जी यहाँ पर है। इमोशंस आपके हाई रह सकते हैं इन दिनों, ठीक है। इमोशंस थोड़ा मतलब कंट्रोल भी करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये लोग है ना इतने अच्छे से बिहेव कर रहे हैं आपसे कि आपका जो दर्द है ना वो एक तरह से मतलब इनका जो बिहेवियर है उसके वजह से ना वो दर्द है उसकी तीव्रता कम हो गई है बोलो, या फिर आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल करके रखा है इन लोगों ने। आपको ऐसा लग रहा है कि आप जिनके पीछे भाग रहे थे, वो चाहे आपके अपने लोग हो, आपके दोस्त हो, या फिर आपका पर्सन हो, कोई भी हो। अगर आप शादीशुदा हो तो वैसे कोई मतलब आपके हस्बैंड या वाइफ है, आपके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है। अगर आप शादीशुदा नहीं हो, कोई भी, अगर आप जिनके पीछे जा रहे थे और वो आपको छोड़कर चले गए और आप उनको ही अपनी दुनिया मान रहे थे, जबकि आपके पीछे इतने सारे लोग हैं जो आपसे बेइंतहा प्यार करते हैं, जो आपसे बहुत लव करते हैं, जो आपकी केयर करते हैं, जिनके लिए आपका होना उनके ज़िंदगी में जितना उतना ही ज़रूरी है जितना कि आपके लिए आपके पर्सन ज़रूरी थे। तो ऐसे कुछ लोग हैं जो जिनके बारे में आपको पता लगेगा कि ये लोग इतना मतलब आपको लेकर वरीड रहते हैं, तो आपको फिर ऐसे लगेगा कि मैं तो एक बूंद के पीछे पड़ा था या पड़ी थी, मेरे पास तो ऑलरेडी इतना बड़ा मतलब समंदर है लव का बोलो, है ना, या अपने लोगों का, अपनों का। तो ये बात आपको रियलाइज़ हो इन दिनों, ये एक बात यहाँ स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है काफ़ी लोगों के लिए। थोड़ा स्टबर्ननेस आपके अंदर भी है, मतलब यहाँ पर ना हर इंसान स्टबर्न होता है, कुछ ना कुछ जिद हर एक की होती है, आपकी भी है। एंड अकेलापन आपको जो बहुत खाए जा रहा था इन दिनों, तो आप सोशलाइज़ करना शुरू कर दोगे इन दिनों। सोशलाइज़ मतलब बाहर जाना, दोस्तों से मिलना, और आपके अपनों ने आपको जो सपोर्ट दिखाया है, जो आपको सेल्फ वर्थ का एहसास दिलाया कि आप भी एग्जिस्ट करते हो, आपके पर्सन हर चीज़ नहीं है, तो उसको भी आपने फिर अप्रिशिएट करना चाहिए। एंड ऑलमाइटी गॉड की तरफ से, एंजल्स की तरफ से आपको सपोर्ट बहुत मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर और एक बात नज़र आ रही है कि आप अकेले कहीं दूर जाकर थोड़ा घूम कर आना चाहते हो, अकेले रहना चाहते हो, तो वो भी अच्छा है इन दिनों। हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, आप में से कुछ लोग आपके पुराने फ्रेंड से मिलो, ठीक है। कोई आपके दोस्त है जिनसे कभी कभी बात होती है आपकी, लेकिन आपको वो बहुत अच्छे लगते हैं। आपका जो रिश्ता है वो दोस्ती से थोड़ा ज़्यादा एंड लव रिलेशनशिप से थोड़ा कम है, मतलब बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड से थोड़ा कम और दोस्ती से थोड़ा ज़्यादा रिश्ता है आपका। ये इस तरह का एक रिश्ता है आपका किसी से, किसी के लिए हो सकती है ये बात। तो आप लोग इन दिनों मिलो, आपका मुलाकात हो जाए, ये पॉसिबिलिटी रहेगी पाइसेस। लोगों ने आपको चुभने वाली चीज़ें बोल के रखी है, तो वो कभी कभी आपको याद आती है, और फिर ये एक बात याद आए तो रुक जाए ऐसा नहीं है, फिर वो याद आने का सिलसिला जो चलता रहता है और फिर चलता ही रहता है। ये बात भी हो रही है यहाँ पर, और फिर उस वजह से आपको अकेलापन महसूस होना, फिर इमोशनल डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें हो रही है। तो ये एक पार्ट भी है यहाँ पर जो निगेटिव साइड दिखा रहा है। तो हम आपसे गुजारिश करेंगे कि ऐसा ना करें आप, तो बेहतर रहेगा। आप थोड़ा पॉजिटिव फील करोगे, या आपके पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील कर सकते हैं, ठीक है। जो लोग अभी भी साथ में रह रहे हैं और ज़्यादा कोई प्रॉब्लम ना हुई हो, और समझो कुछ प्रॉब्लम हुई भी है और थोड़ा सा सेपरेशन हो गया, थोड़ा सा मतलब हाल ही में हुआ है और इतना कुछ नहीं है बड़ा, मतलब कोई थर्ड पर्सन नहीं है, तो फिर हो सकता है कि वो बहुत पॉजिटिव हो जाए आपको लेकर। आपकी कुछ फोटोग्राफ्स उन्होंने देखी है, आजकल सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं आपके पर्सन भी, तो ये बात रहेगी। और कुछ लोग हैं आप जिनसे बात करना बंद कर दिए हो अपने पर्सन से या फिर किसी फ्रेंड से, तो हो सकता है वो फिर से आपसे कनेक्ट करने की कोशिश किया करेंगे इन दिनों, ये पॉसिबिलिटी है। और आप शायद नॉट रीचेबल रहोगे उनके लिए, मतलब आप
बात ही नहीं करोगे आप, मतलब उनसे अपना पूरा राब्ता ही नहीं रखना चाहते हो, ऐसी एक बात रहेगी। व्हील ऑफ फॉर्चून भी बन गया है यहाँ पर, तो गुड लक आपके साथ रहेगा। एक नई शुरुआत की एनर्जी है, फ्लावर्स बन रहे हैं, तो इसका मतलब ये देखिए यहाँ पर एक फ्लावर है, यहाँ पर है, तो फ्लावर्स बन रहे हैं, तो खुशियों का समय आ रहा है अभी। तो आप भी रेडी रहिए, खुशियों को दोनों हाथों से वेलकम कीजिए अपनी ज़िंदगी में। और स्टेबिलिटी रहेगी आपके लव लाइफ में, आपके ओवरऑल लाइफ में स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी। करियर की बात करते हैं तो लॉन्ग डिस्टेंस में आपको कोई जॉब चाहिए था तो पॉसिबिलिटी है, ठीक है, कि आपको जाना पड़े, या फिर आपके पर्सन जॉब के वजह से लॉन्ग डिस्टेंस में है, लॉन्ग डिस्टेंस थर्ड पार्टी है, तो ये वजह एक रह सकती है, मतलब किसी के लिए कि जॉब ये वजह एक थर्ड पार्टी बनी हो आपके बीच में, और वो काम के अलावा कोई और चीज़ की तरफ ध्यान ना दे रहे हो और आपका दिमाग ख़राब कर रहे हो, इस वजह से कई बार ये बात रह सकती है। और ना जो भी ज़िंदगी आपको कभी कभी बीच में ये एहसास होता है कि सब कुछ बिखर के रह रहा है, जैसे जितना समेटने की कोशिश करो हाथ से फिसलता जाता है, रेत जैसी फिसलती है ना, वैसे ऐसे आपको लगता है। कभी आपको लगता है इतना वक्त है, वक्त भी फिसलता हुआ जा रहा है आपके हाथ से, रेत जैसा। तो बहुत ज़्यादा वरी करते हो, ओवर थिंकिंग करते हो, तो ऐसा ना करें आप। इमोशंस जो है उनको कंट्रोल में रखने की कोशिश करें, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाएगा आपसे। एंड निगेटिव एनर्जीज़ का भी यहाँ पर दिख रहा है, मतलब नेगेटिव एनर्जीज़ जो है वो आपने अपने पास्ट में से ही यहाँ पर लाई है, मतलब पास्ट की जो एनर्जीज़ है, उन जो पास्ट के बारे में सोचते रहते हो आप हर पल हर वक्त, वो बात है। या ओवर थिंकिंग करना, किसी के बारे में ज़्यादा सोचते रहना, ये भी बात यहाँ पर रह सकती है कि आपको उस वजह से भी प्रॉब्लम हो रही हो। देखिए आपके अपने हैं, ऐसा लग रहा है यहाँ पर एक मदर है और एक डॉटर है या फिर सन है, जो मतलब एक दूसरे को मतलब मदर है जो समझा रहे हैं अपने डॉटर या सन को, ऐसा लग रहा है यहाँ पर कुछ इस तरह से। वो दो डॉल बन गए, देखो ह्यूमन फिगर बन गए। तो ऐसा है कि आपके अपनों का साथ हमेशा आपके साथ है, मतलब आपके ब्रदर सिस्टर हो, आपके फादर मदर हो, या फिर आपके बड़े बुजुर्ग या आपके फ्रेंड्स हो, सब आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है, पैम्पर करेंगे। इन दिनों आपको कभी किसी ने, और जब आपका बैड टाइम था, समझो पहले ही हो चुका है ये सब कुछ, तो उन्होंने कभी आपको अकेला नहीं छोड़ा था, तो ये बात को ध्यान में रखिएगा। थोड़ा स्टबर्ननेस है आपका, उसको छोड़ दीजिए, ज़्यादा ज़िद्दी बनना सही नहीं होता है, ठीक है। उस पर्सन को लेकर आप अच्छा भी ना सोचे और बुरा भी ना सोचे, कुछ ना सोचे, न्यूट्रल रहे बिल्कुल। पर ऐसा लग रहा है, और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि मतलब बहुत ज़्यादा आप है ना सॉफ्ट एंड सेंसिटिव एनर्जीज़ में हो। कोई इतना सा भी कुछ कर दे तो आप रोना शुरू कर दो, ऐसे लग रहा है अभी। आप शायद कहीं घूमने चले जाओ अपने बाइक को लेकर, ये भी लग रहा है। और कहीं पर ऐसा है कि आपके पर्सन जो है अकेले बैठे रहते हैं, अकेलापन की एनर्जी में आपके पर्सन भी है, आप भी अकेलापन महसूस करते हो। एंड कहीं ना कहीं पर आप जाना ही चाहते हो बाहर, ये बात तो यहाँ पहले ही नज़र आई थी। एंड आप चले जाओ कहीं बाहर, ऐसा भी हो सकता है, घूम कर आ जाओ, ठीक है। तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही है और प्रॉस्पेरिटी भी आएगी, कोई ह्यूज सक्सेस आपको मिल सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। किसी का नाम वी पर से आता हो, यहाँ पर वी बन गया था, ठीक है। तो बहुत सारे मैसेजेस पाइसिस आपके लिए यहाँ पर है, तो हो सकता है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज़ आपने अपनी ज़िंदगी में इनवाइट तो की है, लेकिन आप फिर भी वो निगेटिविटी जो है पास्ट की, मतलब पास्ट की जो बातें हुई पड़ी थी आपकी ज़िंदगी में, उनकी यादें जो है वो आपको पूरी आज में जो आप इतना मतलब हील करके रखते हो खुद को पूरा, फिर वो ये हो जाता है, मतलब फिर से आप ज़ीरो पे आ जाते हो, फिर से आपको सारा वर्क करना पड़ता है, इनर वर्क जो करते हो आप, ठीक है। ऐसा नज़र आ रहा है यहाँ पर। अभी हम कार्ड से देखेंगे। Spirit please guide us for Pisces. Two of Pentacles, okay. King of Pentacles, fine, and the Star, nice energy. Three of Pentacles, Pentacles की एनर्जी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। टॉरस और कैप्रिकॉर्न आपके पर्सन हो सकते हैं, या फिर आपके कोई करीबी रिश्तेदार, या फिर आपका ही कोई प्लेसमेंट हो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, आपकी वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जो कुंडली बनी है। एनीवेज, तो यहाँ पर बात ऐसी है कि स्ट्रगल किया है आपने, आपके पर्सन भी स्ट्रगल कर रहे हैं अपने लव लाइफ को लेकर, तो कर ही रहे हो, लेकिन आपके पर्सन अपने करियर को लेकर भी स्ट्रगल कर रहे हो। ये हो सकता है आपके पर्सन किसी के लिए कैप्रिकॉर्न हो। हमें यहाँ स्ट्रांगली ऐसे मतलब अंदर से वो नहीं, एक इंट्यूशन हो रहा है कि किसी के पर्सन कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आगे का जो टाइम है वो आपको खुद बैलेंस करना पड़ेगा। तूफान तो उठते ही रहते हैं ज़िंदगी में, हर एक के ज़िंदगी में तूफान होते हैं, कहीं पर छोटे तो कहीं पर बड़े। तो ये कुछ कार्मिक रिलेशंस भी होते हैं। कार्मिक रिलेशन कोई लव रिलेशनशिप हो, ये ज़रूरी नहीं है, कोई भी हो सकता है, दोस्त कलीग कुछ भी, ठीक है। तो उन तूफ़ानों से हमें साइड में आकर अपने आप को बैलेंस करना पड़ता है, खुद को संभालना पड़ता है, ठीक है। कोई और आपके साथ जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं उनका सपोर्ट बना हुआ है, उन्होंने आपका साथ कभी नहीं छोड़ा था, आपको अकेला नहीं छोड़ा था, ये बात भी ध्यान में ज़रूर रखिएगा। वो स्ट्रांगली आपके बीच है, बिल्कुल आपका एक
सपोर्ट सिस्टम जो है ना आपका पाइसेस, वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छा है, ठीक है। और आप दूसरों के लिए भी इतना कुछ अच्छा करते रहते हो, तो वहाँ से भी अच्छी एनर्जीज आपको मिलती ही रहती है। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी यहाँ पर है। 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ एक चीज़ और यहाँ नज़र आ रही है कि आपके पर्सन जो है वो शायद आपको छुप छुप के देखते हैं। आप जिस तरह से काम में बिज़ी रहते हो, तो वो बहुत बार आपको किसी ना किसी के थ्रू मैसेज करते होंगे, अगर खुद बात नहीं कर रहे, गुस्सा होकर है तो ये भी बात है। और छुप छुप के देखना, आपकी तरफ नज़र रखना, ये भी बातें हो रही है। आपके बारे में लोगों से बातें सुनी रखी है उन्होंने, लोग गॉसिपिंग भी करते हैं आजकल आपको लेकर। ये कहीं कहीं पर किसी के लिए रह सकती है बात, हर कोई अपने ऊपर ना ले, ये एक जनरल रीडिंग है। द स्टार के साथ ऐसा है कि एक नई शुरुआत की एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है और आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो। अब आपका देखने का नज़रिया जो है इस रिश्ते की तरफ, वो बदल चुका है इन दिनों। आप मतलब अलग ही वे में इस रिश्ते को लेकर सोचने लगे हो। आपको नहीं ऐसा चाहिए अभी कि कुछ डिस्टर्ब हो जाए। आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हो हर चीज़ को सही से बैलेंस करने की, और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन कर रहे हो आप अपने पर्सन के साथ पहले से, और अभी भी आप यही उम्मीद अपने पर्सन से भी लगाए बैठे हो। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर है, तो पॉजिटिवनेस आपके पर्सन का बहुत बढ़ा हुआ था है, और आपका भी पॉजिटिवनेस बढ़ा हुआ रह सकता है। आप में से कुछ लोगों के लिए एनर्जी रह सकती है। सेविंग्स की तरफ ध्यान दीजिए, वो भी ज़रूरी बात रहेगी। एंड यहाँ पर एक नई शुरुआत की एनर्जी भी इस कार्ड के साथ है, साथ में यहाँ रीबर्थ की भी एनर्जी है, तो इस रिश्ते में एक नई शुरुआत हो सकती है अगर आप लोग चाहो तो, ठीक है। और कहीं पर आपके पर्सन ने थर्ड पर्सन को चूज़ किया है, तो वो कार्मिक रिश्ता भी रह सकता है, ठीक है। और हो सकता है कि वो कार्मिक सोलमेट के पीछे भाग रहे हो सकता है वो कार्मिक ट्विन फ्लेम है, ऐसा कुछ सोच लिया उन्होंने। हो सकता है जिसके पीछे वो गए हैं वो कोई कार्मिक रिश्ता रहा हो, ठीक है। तो वहाँ ज़्यादा आप ध्यान ना लगाएं, वो गए भी है तो लौट कर आएंगे, वो जब आएंगे तब आएंगे, तब तक आप खुद का ख्याल ज़रूर रखिएगा। और यहाँ पर रीबर्थ के साथ ऐसा लग रहा है कि एक नई शुरुआत की एनर्जी के साथ साथ आपकी कम्युनिकेशन लाइंस भी ओपन हो सकती है। बहुत सेंसिटिव बने हुए रहोगे आप, हमने यहाँ पर भी कहा था, एनर्जी आई थी, यहाँ पर भी वही एनर्जी है कि आप बहुत सेंसिटिव बने हुए रह सकते हो। एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स, आपके दिल और दिमाग में द्वंद्व सा चलता रहेगा, थोड़ा कन्फ्यूजन भी रहेगा, लेकिन कन्फ्यूजन से ज़्यादा ना आपको मतलब मैं इसको माफ़ कर दूँ, मैं इससे बात करूँ, मैं इसको कॉल करूँ, ये सारी चीज़ें चलती रहेगी, मतलब अगर बातचीत बंद है तो। एस ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ नई शुरुआत की एनर्जी है। 10 ऑफ पेंटिकल्स आपके अपनों का साथ आपके साथ बना हुआ रहेगा। 7 ऑफ कप्स, आपको अपने पर्सन की बहुत याद आएगी, बहुत मिस करते हो उनको। भले ही बीच में कंट्रोल करने की कोशिश की थी, पर वो आपसे हो नहीं पाया था, अभी भी मुश्किल ही हो रहा है। एंड डे ड्रीमिंग करना है उनको लेकर, ये भी एक आपकी आदत है, या फिर ये आपके पर्सन की भी एनर्जी हो सकती है, वाइस वर्सा, ठीक है। वो आपको लेकर डे ड्रीमिंग कर रहे हो। एंड हो सकता है आपकी शादी के लिए उनके या आपके कोई लोग नहीं मान रहे थे, बड़े बुजुर्ग, तो वो मान जाएंगे और फाइनली आपकी शादी आगे बढ़े, मतलब शादी की बात आगे बढ़े, ये पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर स्टार साइंस है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड जेमिनी, ठीक है। तो आपकी कम्युनिकेशन लाइंस ओपन रहेगी, तो बातचीत के ज़रिए जितना हल कर सकते हो किसी प्रॉब्लम का तो कर लो, सही रहेगा। A time to give rather than take. New moon in Virgo. It's time to release negativity. Full moon in Scorpio. तो अब ऐसा है कि आपके लव रिलेशनशिप हो या ओवरऑल लाइफ हो, बैलेंस की एनर्जी बनी हुई रहेगी। एंड नेगेटिव एनर्जीज़ को रिलीज़ कर दीजिए। कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा नेगेटिव सोच अपनाने की या रखने की, मतलब वही पास्ट की चीज़ें रहती है ना। हमें पेन तो आज देखो, आज की डेट में तो हम ये काम कर रहे हैं, समझो आप अभी रीडिंग देख रहे हो तो आप प्रेजेंट में तो ये काम कर रहे हो जिसमें आपको कुछ मतलब ये इससे क्या पेन मिलेगा आपको। तो जो भी हमारा मतलब प्रेजेंट सिचुएशन में तो हम जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन पेन जो है वो हमें पास में मिला है, जो तकलीफ़ है, जो दर्द है, वो पास से ही लेकर आए हैं हम, वही याद करते रहते हैं और फिर प्रेजेंट को ख़राब करते हैं। हर कोई करता है ऐसा, आप ही अकेले नहीं हो। फुल मून इन कैप्रिकॉर्न आया है यहाँ पर, फुल मून इन स्कॉर्पियो एंड न्यू मून इन वर्गो। द टफ साइकिल इज द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस। यस, हार्ड वर्क आपका जो है ना, जो हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। अगेन न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न पर्सन वाकई में किसी के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर देखिए आपने जो भी हार्ड वर्क किया था वो अभी उसका फल आपको मिलेगा। जो भी हार्ड टाइम चल रहा था आपकी ज़िंदगी का वो फिनिश होकर एक नई शुरुआत की एनर्जी रहेगी यहाँ पर, ठीक है। ए न्यू स्टार्ट इज कमिंग, न्यू मून। एंड इसमें बॉटम ऑफ द डेक है मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, न्यू मून इन पाइसेस। तो आपके लिए फुल मून से न्यू मून तक का टाइम, न्यू मून से फुल मून तक का टाइम इंपॉर्टेंट रह सकता है, ठीक है। यहाँ पर मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, आपको भी थोड़ा सा चिंतन मनन करने की ज़रूरत है पाइसेस। स्पिरिट की तरफ से गाइडेंस सीखेंगे। विक्ट्री,
तो आपको ना ये सक्सेस, विक्ट्री एंड सक्सेस की एनर्जी यहाँ पर है, आपको जीत हासिल होगी, जीत मिलेगी आपको। एश्योरेंस, गिव इट टाइम, ऑल द टाइम दैट इज़ नीडेड। तो जो जितना ज़रूरत है उतना टाइम तो दे दो पहले किसी रिश्ते को, किसी पर्सन को, या वक्त को भी वक्त दे दीजिए, सब अपने को वक्त, खुद को वक्त दे दीजिए, ताकि आपको कोई जो भी आप डिसीजन लो तो बिल्कुल क्लियर, एकदम सही से करेक्ट डिसीजन ले पाओ आप। और किसी चीज़ का एश्योरेंस आपको चाहिए तब भी आपने ये चीज़ करनी है, सक्सेस आपको चाहिए तब भी आपने थोड़ा सा तो वक्त देना पड़ेगा, वक्त को, है ना। एल्केमी, तो अब ऐसा है कि आप और आपके पर्सन के बीच में सब कुछ सही होने वाला है, सब कुछ सही रह सकता है अगर आप चाहो तो। प्यार से हर चीज़ को अच्छे से संभाल लीजिए, क्योंकि आप दोनों के बीच में जो एक तरह से एक बॉन्डिंग है वो बहुत अच्छा है। मतलब अगर बहुत बात बिगड़ी नहीं है, आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी के साथ कोई शादी वादी ना कर ली हो, या काफ़ी अरसा ना हुआ हो, और अभी हाल ही में कुछ छोटी मोटी बातें हुई हो, तो ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर बनी हुई है कि आप दोनों के बीच में सब कुछ पहले जैसा सही हो जाए। हम तो दुआएँ करते हैं। फुलफिलमेंट, engage yourself fully, there are no second chances। तो किसी को तो दूसरा चांस मिलता नहीं है, आपको मिल रहा है, ये बात ध्यान में रखिए, मतलब है ना। सेकंड चांस का यहाँ पर, सेकंड चांस की बात यहाँ पर आती है तो मतलब वही बात है कि आपको सेकंड चांस मिल रहा है यहाँ पर। और दूसरी बात ऐसी है कि ये चांस आपको बार बार नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जो है अभी है, इसी पल में है। ज़िंदगी ना तो बीते हुए कल में है, ना आने वाले पल में है, तो जीना शुरू कर दो आप। अगर कहीं रुके हुए हो, स्टैग्नेंट से एनर्जी महसूस कर रहे हो किसी के ख्यालों में, किसी के वजह से, तो ऐसा ना करें। कोई जॉब है, कोई फ्रेंड है, कोई लोग हैं आपके जो जिनके साथ आपको ऐसा महसूस होता है, तो बाहर निकले वहाँ से, ज़रा अच्छा सोचना शुरू करें। मतलब थोड़ा चेंज, एवरीथिंग इज़ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, ऑल इज़ वेल। यस पाइसेस, सब कुछ चेंज हो रहा है और सब कुछ सही है, और कॉन्स्टेंटली हर चीज़ बदल रही है। आप भी अपनी सोच को बदल दो। कुछ भी, मतलब हम पहले भी कह चुके हैं, हमेशा कहते रहते हैं, हर रीडिंग में ऑलमोस्ट आपने सुना होगा कि चेंजेस आर कांस्टेंट, नथिंग इज़ परमानेंट। कुछ भी परमानेंट नहीं है, एवरीथिंग इज़ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, सिर्फ चेंज ही कांस्टेंट है, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो ये वक्त जो है ना, आपको लग रहा है आज का ये वक्त जैसे स्टैग्नेंट महसूस हो रहा है, आपको स्टैग्नेंट एनर्जी महसूस हो रही है, ये वक्त भी जाने ही वाला है, कुछ भी रुकने वाला नहीं है। तो हैप्पी रहो, ग्रैटिट्यूड, बी ग्रेटफुल फॉर ऑल यू हैव। जो आपके पास है उसके लिए आप थोड़ा सा अपनी तरफ से थैंकफुल रहिए, ग्रेटफुल, अपनी तरफ से ग्रैटिट्यूड शो कीजिए ऑलमाइटी गॉड को, है ना। यूनिवर्स को थैंक यू कहिए। अपॉर्चुनिटी नॉक्स, गो फॉर इट। तो कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेगी, तो उसके लिए आपने आगे बढ़ना है, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़ को जाने नहीं देना। यहाँ पर भी वो बात आई थी कि आपके तरफ चांसेस आ रहे हैं, आपको सेकंड चांस मिल रहा है, तो उसे पूरी तरह से अपने हाथ में ले ले, अपने आप को उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व कर ले, सही से सोचे, मतलब, और आगे बढ़े। फिर वो जॉब के लिए भी हो सकता है, बिजनेस के लिए हो सकता है, या फिर आपके लव रिलेशनशिप के लिए भी हो सकता है, कोई नए पर्सन आए। चॉइसेस, मेक द बेस्ट चॉइसेस। आपके लिए जो बेहतरीन है वो चॉइस कीजिए, ठीक है, ना कि उसके पीछे भागिए जिसके लिए मतलब आप बने ही नहीं हो, है ना। वाओ, 2 ऑफ कप्स, तो ये तो बहुत ही बेहतरीन एनर्जी आई है आपके लिए। तो 2 ऑफ कप्स के साथ यहाँ पर आपका रियूनियन, रिकन्सिलेशन पॉसिबल है, बहुत ही बेहतरीन एनर्जी, ठीक है। आपका रियूनियन, रिकन्सिलेशन हो जाए, ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है पाइसेस। एंड आप बहुत लविंग, केयरिंग ऐसी एनर्जी में वाइब्रेट करो, आपके पर्सन भी इसी तरह से सोच रखेंगे आपको लेकर, ये बात भी यहाँ नज़र आ रही है। एंड आप किसी नए पर्सन से मिलो, ये भी हो सकता है कि आपका एंगेजमेंट फिक्स हो जाए, वो आपको शादी के लिए प्रपोज कर दे, या फिर किसी नए पर्सन से मिल रहे हो, या अचानक से किसी से आपकी मुलाकात हो गई, या आपके किसी पास्ट के फ्रेंड से आप मिलने जा रहे हो। कोई आपके फ्रेंड है जो आप, मतलब हमने कहा था ना, फ्रेंडशिप से थोड़ा ज़्यादा एंड बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड से थोड़ा कम, तो उनसे मिलोगे तो शायद हो सकता है कि आप उनको प्रपोज करो या वो आपको प्रपोज कर दें, ये बातें आगे बढ़े, ऐसा भी पॉसिबल है किसी के लिए। या फिर कोई ब्रांड न्यू प्रपोजल भी आपकी तरफ आ सकते हैं। मेमोरीज ऑफ एटलांटिस, स्पिरिचुअल एक्सेलरेशन, प्रोग्रेस, टेक्नोलॉजी। तो अभी ग्रोथ होगी, आपकी स्पिरिचुअलिटी में भी ग्रोथ यहाँ पर पॉसिबल रहेगी। स्टार की तरफ से गाइडेंस देख रहे हैं हम। एंजेलिक फ्रिक्वेंसी, एंजल्स आर हियर, यू आर सेफ, पोटेंट कनेक्शन, एंजल्स यहीं पर है, आप सेफ हो, एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अपने आप को अकेला ना समझे। हायर हार्ट एक्टिवेशन, ड्रॉपिंग शील्ड्स, डिवाइन लव, योर हार्ट इज़ हील्ड। फाइनली हीलिंग आपके लिए रहेगी, आप चाहो तो अपने आप को हील कर सकते हो और हीलिंग आएगी आपकी तरफ, तो पॉसिबल है बहुत सी चीज़ें पॉजिटिवली वर्कआउट हो जाए। तो आप भी पॉजिटिव सोचो तो सब सही हो जाए आपके लिए, ठीक है। आपके लिए स्पेशल कार्ड लेते हैं।
कुछ लोग हैं जो आपकी ज़िंदगी में कुछ ड्रामेटिक सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, कुछ ऐसी बातें आपके दिमाग में भर रहे हैं, या कुछ इतना दर्द आपको दे रहे हैं, पास्ट में देकर गए हैं, या कुछ भी आपके दिमाग में भरते रहते हैं। तो उनके तरफ ध्यान देकर वो जैसा चाहते हैं वैसे आप इनडायरेक्टली वर्क कर रहे हो, उनके इशारों पे नाचना जिनको कहेंगे। आप नहीं, आपको लगता है नहीं मैं तो इसका सुन नहीं रहा हूँ या नहीं रही हूँ, लेकिन नहीं, आप उनकी बातें दिमाग में रखते हुए वैसा ही कर रहे हो जैसा वो चाहते हैं। तो ऐसा ना करें। अपना पीस ऑफ माइंड अगर आपको चाहिए तो अपने आप को ऐसे लोगों से दूर ही रखें, फिर वो कोई भी पर्सन हो। ठीक है, तो आई होप पाइसेस आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।